हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो तब मैंने आपको डिटेल नहीं बताई थी, थोड़े से जस्ट ग्लिम्स बताए थे। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि आप अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हो, आप अपना काम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले हम बेसिक बेसिक सा जान लेते हैं कि कंटेंट क्रिएशन के लिए करना क्या होता है। ऑल यू नीड इज़ आपका फ़ोन, एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए बस आपके पास, और कुछ नहीं। और मैक्सिमम केसेस में ब्रांड्स जो होते हैं दे डिमांड कि आपके पास वाइट या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड, लाइट बेस्ड जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो पॉसिबल अगर आप कर सकते हो तो वो कर लीजिए। और आपको कंटेंट कैसा बनाना है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। आप किस स्ट्रीम में, किस जोन में आप अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। इट कुड बी एनीथिंग। इफ़ अगर आपको मेरी तरह पीआरस और ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल टाइप कुछ करना है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर क्लोथिंग, फैशन, एक्सेसरीज, ये सब कुछ करना है, तो इसमें दो तरीके की चीज़ें कर सकते हैं आप। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका जो कंटेंट टाइप होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है फेसलेस और दूसरा होता है फेस विद फेस। सो यहाँ पे आपको लगेगा कि फेस और विद फेस और फेसलेस क्या होता है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट्स दिख रही होती, बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट्स दिख रही होती हैं, सुंदर सा हाथ आता है और वो आपको प्रोडक्ट ओपन करके दिखाते हैं और मतलब प्रोडक्ट की डिटेल्स, वॉइस ओवर पीछे चलता रहता है या कोई सॉन्ग चलता रहता है और आपको वीडियो दिखती रहती है, प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें शो होती रहती है। वो होता है फेसलेस कंटेंट। क्या होता है? फेसलेस कंटेंट। और विथ फेस की बात करें, विथ फेस में क्या होता है, आपको जो भी प्रोडक्ट रिसीव होता है उसको आपको, कोई भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो उसको आपको अप्लाई करके उसका एप्लीकेशन, उसके टेक्सचर शॉट्स, सब चीज़ें उसके बारे में डीप डिटेल्स आपको बतानी होती हैं। आपको उसमें फेसलेस के अपने फ़ायदे हैं और फेस के अपने फ़ायदे हैं, और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, वो आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फेसलेस में आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो, आप दुनिया को ओपन नहीं करना चाहते हो कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आप वो कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ढिंढोरा पीटना है कि आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो। और विद फेस में आपको शो करना ही पड़ेगा आपका फेस, ऑफ कोर्स। और टू टाइप्स। पहली चीज़। दूसरा, फेसलेस में आप रेडी नहीं भी होगे तब भी चलेगा। मैं यहाँ पे रेडी नहीं हूँ तब भी मैं काम कर रही हूँ, तो इट्स अप टू यू। इससे फेस और फेसलेस का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज आई एम डूइंग माई वर्क। फेसलेस में आपको हमेशा रेडी होके ब्यूटीफुल बन के ही काम करने की ऑलवेज नीड नहीं होती है, बट हाँ समटाइम्स वी हैव टू ड्रेस अप, वी हैव टू गेट रेडी, देन ही हमें शूट करना पड़ता है इन फेस टाइप ऑफ कंटेंट। समझ गए? तो ये टू टाइप ऑफ कंटेंट मैंने आपको बता दिया, ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलैब्स। काम तो हम करने लग गए हैं कोई भी टाइप का, कोलैब्स कैसे आएंगी? कोलैब्स तो चाहिए ना, कोलैब्स के लिए तो काम कर रहे हैं, वो कैसे आएगी? तो कोलैब्स कैसी होती हैं? कोलैब्स थ्री टाइप की होती हैं। थ्री टाइप ऑफ कोलैब्स होती हैं। पहली होती है ओनली बाटर। बाटर, ओनली बाटर। बाटर कोलैब में क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेजता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट भेजेगा और आपको उसकी रील शूट करके
ब्रांड को रील, स्टोरी, व्हाटएवर जो भी उनके डिलीवरेबल्स होते हैं वो उनको देने होते हैं हमें ऑन टाइम, और हमें उसके बदले वो हमें बाटर में वो हमें प्रोडक्ट देते हैं। ओनली द प्रोडक्ट हमें मिलेगा और हमें उसके बदले रील, स्टोरी जो भी वो मांगते हैं हमें वो देना। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट्स। रीइंबर्समेंट्स क्या है ये? रीइंबर्समेंट्स होती हैं वो डील्स, या वो डील्स ही बोलो इन्हें, डील्स ही मैं कहूँगी। क्या होती हैं रीइंबर्समेंट कोलैब्स कौन सी होती हैं? तो ये कोई कोलैब नहीं होती हैं, ये डील्स होती हैं। ये हम किसी भी XYZ बिजनेस डील्स की तरह करते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रांड हमें बोलता है हमारा प्रोडक्ट बाय कर लो अपने पैसों से। आपको खुद अपने पैसों से प्रोडक्ट को बाय करना होता है, और बाय करने के बाद उसकी रील शूट करो, उसके कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट करने के बाद अपलोड कर दो। जब आपके डिलीवरेबल्स पूरे हो जाते हैं, लाइक उन्होंने स्टोरी मांगी है स्टोरी लगाओ, रील मांगी है रील दे दो, जो भी वो मांगते हैं XYZ जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो जब आप फुलफ़िल कर देते हो, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन वो आपको देते हैं, उसके बाद ही आपको वो उस प्रोडक्ट की अमाउंट पे बैक करते हैं। लाइक 15 डेज़, 10 डेज़, 7 डेज़, 30 to 45 डेज़, 60 डेज़ तक का टाइम पीरियड वो लेते हैं। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रीइंबर्समेंट्स करिए, तो मेरी तरफ से तो ये नो है। आप इससे ये रीइंबर्समेंट्स वाली डील्स मत कीजिए। ये डील्स इफ़ आपको लगता है कि रिलायबल हैं, अगर कोई ब्रांड रिलायबल है, अगर लग रहा है करने लायक है, तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फुल फेथ इन देम कि आपका पैसा ख़राब नहीं होगा, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ it's up to you. You decide whether you want to do it or not. From my suggestion, you should never do this. Next is paid. Last one and my favorite one. Paid. इसमें क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट तो देते ही हैं, जैसे बाटर में देते हैं। पेड में क्या होता है, ब्रांड आपको प्रोडक्ट तो देते ही देते हैं, प्लस इसके साथ साथ आपको आपकी रील्स की, स्टोरीज़ की पेमेंट भी मिलती है, विच आई लव, विच आई डू। मैक्सिमम केसेस में आई डू दिस ओनली, आई डू पेड कोलैब्स। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट भी मिलता है फ्री प्लस पेमेंट भी मिलती है टू क्रिएट योर कंटेंट फॉर फ्री। क्या साथ में पेमेंट मिलती है, मज़े ही आ जाते हैं। प्रोडक्ट भी मिलता है और पेमेंट भी मिलती है, डबल फ़ायदा। तो माय फेवरेट इज़ दिस। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये ज़रूर करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ बाटर कोलैब्स में आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर फ्री, और उसके लिए हम कंटेंट शूट कर लेते थे। बट नाउ आई हैव रीच सर्टेन पॉइंट वेयर आई डिमांड and I am at this place where I negotiate what I ask a brand to give me for a reel, for a story, and they pay me accordingly. So now I do maximum of these collabs where it's my wish with whether I want to do it or not. Earlier इन सब के लिए, अब ये सब कोलैब्स के लिए क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारी कोलैब्स करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स आते हैं। आप सोच रहे हो कि कोलैब्स कैसी आ जाती हैं उड़ के कहीं से, नहीं। फॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, वो हम फिल करते हैं, और फिर ब्रांड्स हमारी प्रोफाइल को देखते हैं, फिर वो हमें अप्रोच करते हैं, और वो हमारे साथ हमारा प्राइस डिस्कस करते हैं, नेगोशिएशन होता है, और फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेटलमेंट होती है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कोई भी
ब्रांड के डिलीवरेबल्स को शूट करते हैं, कंटेंट को शूट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द कोलैब थिंग वर्क्स। आई होप आप सबके लिए ये समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अभी तक मैंने फुल प्रोसेस पे आपको नहीं समझाया है, बट धीरे धीरे अगर आप चाहते हो मैं आपको फुल फ्लेज एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं अपना IG अकाउंट यहाँ पे कहीं पे भी डाल दूँगी, आप मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके के पेड प्रमोशंस और विदाउट पेड प्रमोशंस बाटा कोलैब्स आते रहते हैं और वी यूज़ टू डू देम। और बहुत सारे ऐसे कोलैब्स भी होते हैं जिसमें कंपनी के साथ हम टाई अप कर लेते हैं और हमें पर्टिकुलर 1 मंथ के लिए, 15 डेज़ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 60 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए कंपनी साइन अप कर लेती है, जिसमें हमें PR पैकेजेस आते हैं और उसके लिए हमारी मर्ज़ी है कि हमें रील शूट करनी है नहीं करनी है, पर वो प्रोडक्ट्स जो हैं हमें आते रहते हैं। मतलब उसके लिए हमें कंटेंट शूट करना कोई नेसेसरी नहीं होता, आते ही रहते हैं वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो भी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप अभी ये तो जस्ट स्टार्ट है, ये क्रीम है आपके लिए टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कोलैब्स। आगे अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप जल्दी से इस फॉलो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो और मोर अपडेट्स के लिए रेडी हो जाओ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।